के साथ मैं हूं सईद अंसारी और इस बुलेटिन में इस वक्त की बड़ी खबर। 72 घंटों की डेडलाइन खत्म होते ही पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तान अब ऐसा लगता है कि हरकत में आ गया है। पाकिस्तानी अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने दावा किया है कि शरीफ सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है और साथ ही साथ भारत के दिए 2 फोन नंबर्स के आधार पर पाकिस्तान में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और इन संदिग्धों से पूछताछ हो रही है। तो भारत के दिए गए फोन डिटेल्स पर पाकिस्तान की तरफ से ये कार्रवाई हुई है। सियालकोट बहावलपुर में ये कार्रवाई हुई है। कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है। आतंकवादियों ने 2 नंबरों पर बात की थी, भारत ने वो नंबर दिए। जांच के लिए पाकिस्तान ने JIT बना दी है और इसमें सुरक्षा एजेंसियां पाकिस्तान के उसके वरिष्ठ अधिकारी होंगे, ISI के अधिकारी होंगे और नवाज शरीफ ने इन लोगों को साफ तौर पर यह कहा है कि मामले में कार्रवाई की जाए। तो पाक अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी दावा किया है। इस अखबार के पत्रकार अब्दुल मन्नान से हमने अब से कुछ देर पहले विस्तार से बातचीत की है। खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान में कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्या खबर है मन्नान साहब? ये जो 2 टेलीफोन नंबर दिल्ली सरकार ने ये हैंड ओवर किए थे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नासिर जंजुआ साहब को जी। एक टेलीफोन कॉल जो इंटरसेप्ट हुई थी सियालकोट से और दूसरी टेलीफोन टॉक जो बहावलपुर से हुई थी। बहावलपुर से जो टेररिस्ट था एक पठानकोट में, उसने अपने पेरेंट्स माँ से बात की थी और जो दूसरा टेररिस्ट था सियालकोट से, वो रिपोर्टली ये कहा जाता है कि वो उसने जैश ए मोहम्मद की किसी लीडर से गाइडेंस ली थी। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इधर पाकिस्तान में इन्होंने अपना CDR जो कॉल डाटा रिकॉर्ड होता है जी, वो कलेक्ट किया। कॉल डाटा रिकॉर्ड की बुनियाद पर इन्होंने कुछ डिटेन्स की हैं, डिटेंशन हुई है ये बहावलपुर में और ये सियालकोट में। ये इंडिया के साथ, हमारे साथ, भारत के साथ शेयर नहीं की गई है मन्नान साहब? जी, इंडिया को भी बताया गया है, हमें भी बताया गया है ऑफिशियल। हाँ, इंडिया को भी अप्राइज किया गया है। इंडिया पे अप्राइज किया गया है। जो इंडिया के NSA अजीत डोवल साहब हैं, नासिर जंजुआ कंटिन्यूसली ये कॉन्टेक्ट में हैं। इनके कॉन्टेक्ट कुछ फैक्ट ट्रैक से भी हैं, कुछ कॉन्टेक्ट इधर से भी हैं। अनयूजुअल जो हैं चीजें वही हो रही हैं। ये मुसलसल एक दूसरे को शेयर का ऑन बोर्ड कर रहे हैं। पठानकोट हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान की बातचीत पर संकट के बादल मंडराने लगे थे और इसी बीच पाकिस्तान ने पठानकोट हमले के कनेक्शन की जांच के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया है। इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने साफ कर दिया है कि पठानकोट हमले में शामिल आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के बिना पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। पठानकोट हमले पर सरकार ने भी मंथन किया है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में एक हाई लेवल बैठक हुई है जिसमें NSA और IB के चीफ शामिल हुए हैं। पाकिस्तानी अखबार के अनुसार ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने दिया है। इससे JIT का गठन IB चीफ करेंगे जिसमें ISI, पाकिस्तानी IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस शामिल होंगे और उसके बाद पठानकोट हमले में जांच शुरू होगी। तो ये तीनों मिलकर जांच करेंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर कई सारे खड़े हो रहे हैं जिनके बारे में आगे हम बुलेटिन में बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की तरफ से JIT की रिपोर्ट देने की भी बात कही गई है और उसी पर भारत के साथ बातचीत आगे बढ़ पाएगी। भारत ने साफ तौर पर यह किया। तो 72 घंटों का वक्त खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान की तरफ से पठानकोट के गुनहगारों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने से भारत ने अपना रुख सख्त कर लिया है। आज तक से फोन पर बातचीत के बाद NSA अजीत डोभाल ने कहा है कि पाकिस्तान से बातचीत की कोई तारीख अभी तय नहीं है। अगर पाकिस्तान ने कार्रवाई नहीं की तो बातचीत नहीं होगी। लेकिन ये भी अजीत डोभाल ने कहा है कि 15 जनवरी को होने वाली भारत और पाकिस्तान सचिव स्तर की बातचीत को फिलहाल हमने रद्द नहीं किया है और पाकिस्तान की कार्रवाई पर यह निर्भर करेगा कि बातचीत होगी या नहीं होगी। NSA अजीत डोभाल ने अखबार में छपे अपने एक इंटरव्यू वाली खबर का भी खंडन किया है।
बनने से पहले ही पाकिस्तानी JIT सवालों के घेरे में आ गई है। इस में ISI, IB और पाक मिलिट्री इंटेलिजेंस शामिल है। ये वही हैं जिन पर भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर सवाल हैं। तो अब अगर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने इन तीनों को शामिल किया है तो कैसे भरोसा किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तानी सेना पर भी मदद करने के आतंकवादियों को आरोप लगते रहे हैं। ISI तो मदद करती ही करती है और पठानकोट हमले में अगर जो आतंकवादी शामिल हैं उन्हें भेजा किसने, किसकी मदद से, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तानी सेना की मदद से आए। तो शरीफ की जांच टीम कितने भरोसे के काबिल है, इस पर कितना भरोसा किया जा सकता है? भारत की तरफ से भरोसा नहीं किया जा सकता। ISI, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस को शामिल किया है, लेकिन इन पर सवाल है क्योंकि ISI, IB और इंटेलिजेंस तीनों, मिलिट्री इंटेलिजेंस तीनों ही आतंकवादियों की मदद करते रहे और तीनों की मदद के बिना आतंकवादी प्रवेश नहीं कर सकते भारत में। और पठानकोट हमले में शामिल आतंकवादियों के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी एयरबेस में इन लोगों को ट्रेनिंग दी गई है। तो अगर ऐसा है तो कैसे हम इस जांच समिति पर विश्वास करें? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी।